नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है केंद्र सरकार की योजनाएं 2026। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, आपको बताना चाहता हूं, ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक हम डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चन आपको मैं और करवा दूंगा। हर एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है मैंने खुद से फ्रेम करी है, बिल्कुल सिंपल, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के जो आंसर है ना वो वीडियो में ही याद हो जाए, हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाए। एक बार आप जो कंटेंट है इसका सैंपल देख लीजिए। कुछ इस प्रकार का सैंपल है बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। पूरा वीडियो आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है और आपको किसी और वीडियो या सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप में ये कंप्लीट वीडियो है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत के जलाशयों, झीलों और बांधों पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने के लिए जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी गई है। डिटेल में बात करेंगे प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के बारे में। 31 जुलाई 2026 को इसकी घोषणा हुई। कुल बजट है 5070 करोड़। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के जलाशयों, झीलों और बांधों पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाकर बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। देश भर के जल निकायों पर कुल 5000 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। वित्त वर्ष 2026-27 और 2030-31 के बीच इसका कार्यान्वयन की अवधि है। और किस एजेंसी के अंतर्गत ये शुरू किया गया है, कौन सा नोडल मंत्रालय है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, योजना कब शुरू हुई, उद्देश्य क्या है, नोडल एजेंसी कौन सी है, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। वो सारे फैक्ट मैं आपको साथ साथ में ही करवा रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र के भीतर तेल और प्राकृतिक गैस के नए भंडारों की खोज के लिए 84,084 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ किस योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्र मंथन। यह आपने ध्यान रखना है। योजना की घोषणा की बात करेंगे, 31 जुलाई 2026 को इस योजना की घोषणा हुई। कुल बजट है 84,084 करोड़। गहरे व अति गहरे समुद्री क्षेत्रों में कच्चे तेल और गैस के भंडारों का पता लगाना तथा आयात पर निर्भरता कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कार्यान्वयन की अवधि की बात करेंगे, वित्त वर्ष 2030-31 तक लगभग 5 वर्ष की अवधि है। नोडल एजेंसी की बात करेंगे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 और 2030-31 की अवधि तक संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों की सहायता के लिए कुल कितने वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 36,441 करोड़। यह आपने ध्यान रखना है। 31 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि तक संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों की सहायता के लिए मंजूरी दी है। कुल संयुक्त परिव्यय कितना है? 36,441 करोड़ रुपए। खेलो इंडिया योजना का आवंटन कितना है? 29,054 करोड़। राष्ट्रीय खेल महासंघों की सहायता के लिए 7,387 करोड़ रुपए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने 3.15 लाख करोड़ के खर्च के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को किस अवधि तक जारी करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2026-27 से 2030-31 की अवधि तक। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करेंगे, उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की गई थी। नोडल मंत्रालय की बात करेंगे, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों व उनके परिवार को आय सहायता प्रदान करना। किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं। जुलाई 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने 3.15 लाख करोड़ के खर्च के साथ पीएम किसान स्कीम को 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जुलाई 2026 में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम का शुभारंभ कहाँ से किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के मुक्कावरीपल्ली से।
VBG राम जी का फुल फॉर्म की बात करेंगे, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये इसका फुल फॉर्म है। 2 जुलाई 2026 को इसका शुभारंभ हुआ। स्थान की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश के मुक्कावरीपल्ली गांव से शुभारंभ हुआ है इसका। एक पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, ठीक है। फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूर आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी प्राप्त होगी। पहले 100 दिन थी, अब 125 दिन हो गई है। इससे राष्ट्रीय औसत अधिसूचित मजदूरी 298.8 रुपये प्रतिदिन से बढ़कर 327 रुपये के आसपास हो गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने 95,692.31 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया है। और ये किसका स्थान लेगा? ये लेगा मनरेगा का स्थान। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा का स्थान लेगा VBG रामजी योजना, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2 जुलाई 2026 को इसका शुभारंभ हो चुका है। ये डेट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने बजटीय परिव्यय के साथ मोबाइल फ़ोन विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है? मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 62,500 करोड़। ध्यान रखना है आपने। यह योजना पूर्ववर्ती सफल लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का स्थान लेंगी, जो 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गई थी। इसके लिए जो बजट आवंटन है 62,500 करोड़ है। यह योजना 5 वर्षों की अवधि यानी कि वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र के रूप में स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 3 अत्याधुनिक विशेष रासायनिक पार्कों के निर्माण के लिए 3030 करोड़ के बजट के साथ किस योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन, यानी कि भव्य रसायन योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। डिटेल में बात करेंगे भव्य रसायन योजना के बारे में, भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन के बारे में। योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 के दौरान हुई। भारत सरकार ने देश में 3 समर्पित केमिकल पार्क बनाने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन को मंजूरी दी है। यह योजना वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 5 साल तक लागू रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य रसायन क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। कुल बजट है 3030 करोड़ रुपए। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने भारत की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के विस्तार के लिए $850 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB। एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के दूसरे चरण के समर्थन के लिए $850 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। इस ऋण का मुख्य उद्देश्य कम से कम 35 लाख अतिरिक्त घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाना है। यह आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था 13 फरवरी 2024 को। शुरुआत हुआ ये 15 फरवरी 2024 को। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में किस राज्य ने PM श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है। PM श्री योजना में जो PM श्री इसका फुल फॉर्म है PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। 5 से 7 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा हुई थी। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत के 14,500 से अधिक मौजूदा स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना है। 2022-23 से 2026-27 तक इसकी अवधि रखी गई है। 27,360 करोड़ रुपए का लागत आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 1 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने भारत में अपने संचालन के कितने वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने 2015-16 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। जल शक्ति ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। देश के सभी कृषि क्षेत्रों में संरक्षित सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित करना। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को केंद्रीय अनुदान दिया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों को 90:10 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है ये रेशो। तो 90:10 का 90:10 का है, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, और बाकी राज्यों के लिए 75:25 का है अनुदान। ध्यान रखना है आपने, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे ये। इसकी टैगलाइन क्या है? प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये इसकी टैगलाइन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने 1 जुलाई 2026 को अपने 11 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। योजना की शुरुआत हुई 1 जुलाई 2015 को, ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। उद्देश्य क्या है? भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाना। मोटो है पावर टू एम्पावर, सशक्त करने की शक्ति, ये इसकी थीम मोटो है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28,840 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ संशोधित उड़ान 2.0 योजना को किस समय अवधि के लिए मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2026-27 से 2035-36 तक की अवधि के लिए। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक योजना। यह एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है जिसे 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था। उड़ान 2.0 केंद्र सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना का संशोधित संस्करण है जिसे कैबिनेट ने मार्च 2026 में मंजूरी दी है। बजट है इसके लिए 28,840 करोड़। उद्देश्य क्या है? 2026-27 से 2035-36 तक 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना, जिससे छोटे शहरों में हवाई यात्रा सस्ती और सुलभ हो सके। उड़े देश का आम नागरिक, ये उड़ान का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, पीएम स्वनिधि योजना ने 1 जून 2026 को अपने कार्यान्वयन के 6 वर्ष पूरे कर लिए। इस योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको शुरू किया था। पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। जून 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आम व्यापारी और रेहड़ी लगाने वाले नागरिकों के लिए संचालित की जा रही है, जिसके तहत उन्हें व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ऋण मुहैया कराया जाता है। अब इस योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराने की समय सीमा 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए सार्थक पीडीएस योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का कुल परिव्यय कितना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, 25,530 करोड़ रुपए। यह आपको ध्यान रखना है। सार्थक पीडीएस का फुल फॉर्म है राशन परिवहन प्रबंधन में सहायता के लिए योजना। पीडीएस में स्वचालन के साथ आए। सार्थक फुल फॉर्म है सार्थक पीडीएस स्टैंड फॉर स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विद ऑटोमेशन इन पीडीएस। ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में भी मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत व्यापक योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राशन दुकानों को बेहतर समर्थन देना, खाद्य वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना और डिजिटल तकनीकों के माध्यम से पीडीएस को अधिक आधुनिक बनाना है। इस योजना को 5 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है जो मार्च 2031 तक लागू रहेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस केंद्रीय मंत्रालय ने जून 2026 में प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय ने। प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना की अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर योजना की, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है ये। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं को वापस लाकर भारत के शीर्ष शोध और शैक्षणिक इकोसिस्टम से जोड़ना है।
अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला भारत का 36वां राज्य कौन सा बन गया है? आंसर ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल बन गया है। उद्घाटन किया था आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 23 सितंबर 2018 को योजना की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के रांची से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला जो 34वां राज्य है ये ओडिशा है। जनवरी 2025 में शुरू हुआ यहाँ पे। दिल्ली ने अप्रैल 2025 में इसको शुरू किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 जून 2016 को हुई थी। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। योजना की शुरुआत हुई थी 9 जून 2016 को। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य हर महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क, सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्ण देखभाल प्रदान करना है। गर्भावस्था के चौथे महीने से लेकर प्रसव तक की सभी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सेमिकॉन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1,27,500 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को विस्तार देने के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए के सेमिकॉन 2.0 कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य चिप डिज़ाइन, निर्माण, उपकरण, सामग्री, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रतिभा विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उर्वरक क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए किस नई नीति को मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 को मंजूरी मिली है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में गैस आधारित नए यूरिया संयंत्रों की स्थापना कर अतिरिक्त 10 मिलियन टन क्षमता का निर्माण करना और यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 के तहत इक्विटी पर प्रतिफल न्यूनतम 12% है और अधिकतम है 16%। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए स्वीकृत परिवर्तन योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9,585 करोड़ रुपए। ध्यान रखना है आपने। परिवर्तन का फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर एक्सीलरेटेड रिन्यूएबल एंड इंसेंटिजाइजेशन ऑफ व्हीकल्स एसेट्स फॉर रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट एयर पोल्यूशन एंड नेटवर्क एमिशंस। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से परिवर्तन योजना के दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जाएगा। इस योजना का कुल परिव्यय है 9,585 करोड़, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 5,041 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ कहाँ से किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अगस्त 2026 को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल शुभारंभ नई दिल्ली से किया। यह मादक पदार्थों के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाला एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन है। इसके तहत आगामी 100 हफ्तों तक प्रत्येक रविवार को देश भर में खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग, ध्यान और जागरूकता सत्र जैसे विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। नेक्स्ट है, मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 37,500 करोड़।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत भर में सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय लगभग 37,500 करोड़ है और इसका लक्ष्य लगभग 75 टन कोयले और लिग्नाइट का गैसीकरण करना है। अगला क्वेश्चन, भारत अपनी ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए किस देश से गुजरात तक 40,000 करोड़ रुपए की गहरे समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइन परियोजना की योजना बना रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओमान। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का नाम सेज है, साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज पाइपलाइन है। इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण 2026 का हॉर्मुज संकट है, जिसने एक ही समुद्री मार्ग पर भारत की भारी निर्भरता को उजागर किया। अनुमानित लागत होगी इसकी 40,000 करोड़, 2,000 किलोमीटर की लंबाई होगी। ओमान से अरब सागर फिर गुजरात तक ये पहुंचेगा। नेक्स्ट, मई 2026 के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत मकान निर्माण कार्य पूरा करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। ये आपको ध्यान रखना है। शुरुआत हुई इसकी 25 जून 2015 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को किफ़ायती आवास प्रदान करना। प्रधानमंत्री आवास शहरी 2.0 जो है, इसको सितंबर 2024 में शुरू किया गया था। यह योजना 5 वर्षों के लिए लागू की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, मई 2026 में किस संस्थान ने भारतीय समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए 1.5 अरब डॉलर का भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्तीय सेवा विभाग। आधिकारिक शुरुआत 12 मई 2026 को नई दिल्ली में की गई थी। कुल बजट है 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल एक घरेलू समुद्री बीमा व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य भारतीय जहाज़ों और समुद्री व्यापार को विदेशी बीमा कंपनियों पर निर्भरता से मुक्त बनाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 5 लाख पूर्ण निर्मित घरों के गृह प्रवेश का शुभारंभ महाराष्ट्र के किस जिले से किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सतारा। यह आपको ध्यान रखना है। शुरुआत हुई थी 2016 में। यह 1996 में प्रारंभ हुई इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठित रूप है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना ये इसका उद्देश्य है। घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर निर्धारित है। योजना के तहत पात्र परिवारों को मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख और पहाड़ी राज्यों में 1.30 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्त पोषण की बात करेंगे, घर निर्माण में वित्तीय सहायता की लागत मैदानी क्षेत्र में केंद्र और राज्य के बीच 60:40 का है और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90:10 का है। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, मतलब कि 60:40 का मतलब ये होता है कि 60% इसमें क्या रहेगा, केंद्र का, 40 रहेगा राज्य का। वहीं पूर्वोत्तर और हिमालय में क्या रहेगा, 90% केंद्र सरकार का, 10% राज्य सरकार का अनुपात में साझा की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस मंत्रालय ने शी मार्ट्स पहल का राष्ट्रव्यापी रोड मैप लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। तो देखिए, शी मार्ट का फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स मार्केटिंग एवेन्यूज ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। केंद्रीय बजट 2026-27 में इसकी घोषणा की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का लक्ष्य महिला उद्यमों को मजबूत करना, ग्रामीण आय बढ़ाना, पूरे भारत में स्वयं सहायता समूह के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत 6x6x6 ढांचे को अपग्रेड करके कौन सी विशिष्ट रणनीति शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7x7x7 रणनीति।
7/7/7 का अर्थ क्या है? यह रणनीति 7 लाभार्थियों, 7 हस्तक्षेपों और 7 संस्थागत तंत्रों को आपस में जोड़ती है। नई रणनीति के तहत कम जन्म वजन वाले 0 से 6 माह तक के शिशुओं को 7वें लाभार्थी समूह के रूप में जोड़ा गया है। नई व्यवस्था में सेवा वितरण मॉडल को T3 यानी कि टेस्ट, ट्रीट, टॉल्क से बदलकर T4 टेस्ट, ट्रीट, टॉक, ट्रैक कर दिया गया है। इसका उद्देश्य भारत में एनीमिया यानी कि शरीर में हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कोशिकाओं की कमी के प्रसार को तेजी से कम करना है। 20 लाख छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने जुलाई 2026 में प्रगति परियोजना शुरू की है? तो देखिए, प्रगति परियोजना को शुरू किया है किसने? शिवराज सिंह चौहान जी ने। प्रगति का फुल फॉर्म है प्रमोटिंग रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर ग्रोथ, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इनोवेशन। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रगति, जिसे कि पुनर्योजी कृषि विकास, कृषि उद्यमिता और एवं परिवर्तनकारी नवाचार को बढ़ावा देना पहल का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 20,000 ग्रामीण कृषि उद्यमियों को सशक्त बनाना और साथ ही 20 लाख लघु और सीमांत किसानों की आजीविका में सुधार करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पर्यावरण मंत्रालय ने जुलाई 2026 में आयोजित राष्ट्रीय कैंपा की 7वीं शासी निकाय की बैठक में देश के 15,000 पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आस्था वन संरक्षण योजना। इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश भर के लगभग 15,000 पवित्र उपवनों का वैज्ञानिक तरीकों और स्थानीय भागीदारी से संरक्षण, प्रबंधन और पुनरुद्धार करना है। बजट और अवधि की बात करेंगे, 3,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है 2026-27 से 30-31 अवधि के लिए। आस्था वन यानी कि पवित्र उपवन क्या होते हैं? यह छोटे जंगल के हिस्से होते हैं जिन्हें स्थानीय या आदिवासी समुदाय अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के कारण पीढ़ियों से संरक्षित करते आ रहे हैं। यहाँ पेड़ों की कटाई वर्जित होती है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब पहल के तहत चुने गए देश के शुरुआती शहरों में जम्मू कश्मीर के किस शहर को शामिल किया है? तो देखिए, इसमें जो शुरुआती शहरों में किसे शामिल किया गया है? लखनपुर को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। मूल योजना की शुरुआत की बात करेंगे, 1 जून 2020 को इसको शुरू किया गया था। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय रेहड़ी पटरी वालों को संगठित करना, उन्हें डिजिटल रूप से सक्षम बनाना और क्षेत्र में स्वच्छ एवं सुरक्षित स्ट्रीट फूड संस्कृति को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने 2026-31 की अवधि के लिए दिशा 2.0 योजना की निरंतरता और पुनर्गठन तथा 255 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन को मंजूरी दी है? आंसर ऑप्शन डी, अर्जुन राम मेघवाल। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 2026-31 की अवधि के लिए दिशा 2.0 योजना के पुनर्गठन और 255 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देश के नागरिकों को न्याय की सुगमता प्रदान करने के लिए नया डिजिटल घटक विधि संजीवनी और AI संचालित बहुभाषी न्याय सेतु चैटबॉट से जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने निर्भय चेतना अभियान शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और लैंगिक समानता के प्रति पुरुषों को जागरूक करने के लिए निर्भय चेतना पहल शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकना, उनके आत्मसम्मान को बढ़ाना और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है।
हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 जीके जीएससी बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट पीडीएफ चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का पीडीएफ हो गया, जीके जीएस का पीडीएफ हो गया, 11,000 जीके जीएस का पीडीएफ हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी का पीडीएफ, कंप्यूटर का पीडीएफ, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम कवर करते हैं हर महीने, सैम्पल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए जीएस या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का जीके जीएस का विजेता बैच अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में जन्म से लेकर 36 महीने 3 वर्ष तक के बच्चों की घर और समुदाय आधारित निरंतर देखभाल के लिए समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री ने की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, जगत प्रकाश नड्डा। हमारे देश के प्रेजेंट में स्वास्थ्य मंत्री हैं ये। डिटेल में बात करेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य जन्म से लेकर 36 महीने तक के प्रत्येक बच्चे के लिए घर और समुदाय आधारित स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध निरंतरता प्रदान करना है। यह कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल के विजन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को डिजिटल बनाने के लिए शी लीप्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवराज सिंह चौहान। ये आपको ध्यान रखना है। शी लिप्स का फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर लाइवलीहुड्स एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर प्रोस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दौरान शी लिप्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय जो है, थीम है, वो है ग्रामोदय से राष्ट्रीयोदय। इंग्लिश में भी सेम ग्रामोदय से राष्ट्रीयोदय था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शी लिप्स वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने किस हवाई अड्डे को उड़ान योजना में शामिल करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीकाकुलम हवाई अड्डा। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वित्तीय सेवा विभाग ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिरता और परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहार्यता योजना 2.0, इसे मंजूरी दी है। व्यवहार्यता योजना 2.0 की बात करेंगे, यह संशोधित 3 वर्षीय योजना वित्त वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक लागू होगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिरता बढ़ाना, शासन में सुधार करना और परिचालन दक्षता को बेहतर बनाना ये उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जन जन सुविधा केंद्र मॉडल का शुभारंभ किस गांव से किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ के बस्तर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नेतानार गांव से जन जन सुविधा केंद्र मॉडल का शुभारंभ किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विकास, सुशासन और शांति की मुख्य धारा से जोड़ना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने किस राज्य में 236 करोड़ रुपए की मिशन क्वीन पाइन एप्पल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो मिशन क्वीन पाइन एप्पल परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा ने। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा के साथ मिलकर त्रिपुरा में 236 करोड़ रुपए की लागत वाली मिशन क्वीन पाइन एप्पल परियोजना का शुभारंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य त्रिपुरा के प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त क्वीन पाइन एप्पल के लिए एक एकीकृत मूल्य श्रृंखला इकोसिस्टम स्थापित करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामसिया गांव, मध्य प्रदेश। यह आपको ध्यान रखना है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह राष्ट्रव्यापी अभियान 1 जून से 30 जून 2026 तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की सेहत सुधारना, किसानों की लागत कम करना और कम खाद सही सलाह के मंत्र को अपनाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने असम के पारंपरिक मुगा रेशम को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए मिशन सेने हजोरी शुरू की है? तो मिशन सेने हजोरी शुरू करा है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने। डिटेल में बात कर लेंगे। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा के साथ मिलकर मिशन सेने हजोरी का शुभारंभ किया। मिशन सेने हजोरी असम के प्रसिद्ध मुगा रेशम उद्योग को विश्व स्तर पर एक लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए शुरू की गई 411 करोड़ की एक व्यापक पहल है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में जल शक्ति मंत्रालय और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने जल क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाजल मिशन। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। जल सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से महाजल मिशन शुरू किया। महा का अर्थ है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज। इस मिशन का वित्तीय परिव्यय 200 करोड़ रुपए है। जल क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप्स को वित्तीय और तकनीकी बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7280 करोड़ रुपए की लागत वाली किस योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंटर्ड रेयर अर्थ मैग्नेट योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिली नवंबर 2025 को। इस योजना का उद्देश्य भारत में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की घरेलू उत्पादन क्षमता विकसित करना है। यह मिशन इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन ऊर्जा और रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय एयरलाइंस को समर्थन देने के लिए कितनी राशि के एविएशन टरबाइन फ्यूल मूल्य स्थिरीकरण कोष को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10,000 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम एशिया संकट के कारण विमानन टरबाइन ईंधन की कीमतों में हो रही भारी वृद्धि और अस्थिरता से भारतीय एयरलाइंस को बचाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कोष को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य ईंधन की कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव से एयरलाइंस के परिचालन खर्च को कम करना और यात्रियों को किराए में होने वाली भारी वृद्धि से बचाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास के लिए अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृत भारत स्टेशन योजना को शुरू किया। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। योजना की शुरुआत अगस्त 2023 में हुई। रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अमृत भारत स्टेशन योजना फरवरी 2023 में रेल मंत्रालय द्वारा देश भर में 1275 स्टेशनों के पुनः विकास के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जून 2026 में पंचायती राज मंत्रालय की किस प्रमुख डेटा आधारित पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में श्रेणी 7 के तहत स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायत उन्नति सूचकांक। ये आपको ध्यान रखना है। पंचायत उन्नति सूचकांक पंचायती राज मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को मापना है और उसका मूल्यांकन करना है। यह सम्मान 1 से 2 जुलाई 2026 को राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान किया गया। थीम है विकसित भारत 2047, एआई सक्षम, डेटा आधारित और सुरक्षित डिजिटल शासन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जून 2026 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राहगीर योजना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, रैपिडो के साथ। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को गोल्डन आवर में तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 2015 में शुरू किए गए किस प्रमुख अभियान को 11 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशल भारत मिशन। ये आपने ध्यान रखना है।
डिटेल में बात करेंगे। 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस पर इस योजना की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरू किया था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार योग्य बनाना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम है। भारत की स्थिति की बात करेंगे। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भारत वैश्विक स्तर पर 13वें स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने नए नमो शहर विकसित करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4। जून 2026 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 4 नए नमो शहर विकसित करने की मंजूरी दी। ये 4 नए हरित शहर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में विकसित किए जाएंगे। यह विकास रीजनल प्लान 2041 के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य दिल्ली पर बढ़ती जनसंख्या का दबाव कम करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में विश्व बैंक ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत के राष्ट्रीय रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के लिए कितने वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 890 मिलियन अमेरिकी डॉलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2026 में दूरसंचार विभाग की किस पहल ने सक्षम वातावरण श्रेणी के तहत वैश्विक विजेता का खिताब जीता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समृद्ध ग्राम। ये आपको ध्यान रखना है। समृद्ध ग्राम की बात करेंगे। यह एक ऐसी पहल है जो भारत नेट ब्रॉडबैंड का उपयोग करते हुए समृद्धि केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को एकीकृत फिजिकल सेवाएं प्रदान करती है। फिजिकल में भौतिक प्लस डिजिटल आ जाता है। संचार मंत्रालय के अंतर्गत ये पहल है। और आपको बताना चाहता हूँ, कार्यान्वयन एजेंसी है दूरसंचार विभाग और दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जुलाई 2026 में पश्चिम एशिया के संघर्ष से प्रभावित समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा और बचाव के लिए सी फेरर फर्स्ट पहल का शुभारंभ किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्बानंद सोनोवाल। भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सी फेरर फर्स्ट पहल का शुभारंभ केंद्रीय पतन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। यह ऐतिहासिक कदम पश्चिम एशिया और आसपास के क्षेत्रों में व्यापारिक जहाज़ों पर हालिया हमलों के बाद भारत ने यह बड़ा कदम उठाया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को किस वर्ष मंजूरी दी थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2025। शुरुआत हुई इस योजना की 15 अगस्त 2025 को लाल किले नई दिल्ली से। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस योजना के तहत कोई भी युवा जो निजी क्षेत्र में अपनी पहली नौकरी प्राप्त करेगा उसे सरकार की ओर से सीधे 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। वित्तीय परिव्यय की बात करेंगे 99,446 करोड़ रुपये। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस संस्थान ने नियोक्ताओं और संगठनों के बीच पेनल्टी से जुड़े विवादों के समाधान के लिए विश्वास 2026 नामक योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियोक्ताओं और संगठन के बीच पेनल्टी से जुड़े विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विश्वास नाम से एक मुश्त विवाद निपटान योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना, लंबित मुकदमों को कम करना और पेनल्टी से जुड़े मामलों का त्वरित निपटारा करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता और मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी पीएम राहत योजना। पीएम राहत का फुल फॉर्म क्या है? रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट। योजना की शुरुआत 14 फरवरी 2026 को हुई थी। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पात्र पीड़ित को, चाहे वह किसी भी श्रेणी की सड़क पर हो, दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों तक पीड़ित 1.5 लाख रुपए तक का नकद उपचार मिलेगा। पीड़ित को 7 दिनों तक प्रति पीड़ित को 1.5 लाख रुपए तक का नकद उपचार मिलेगा और गैर जानलेवा हमलों में 24 घंटे तक और जानलेवा मामलों में 48 घंटे तक स्थिरीकरण उपचार प्रदान किया जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भव्य योजना। भव्य का फुल फॉर्म क्या है? भारत औद्योगिक विकास योजना। बजट है 33,600 करोड़। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है इस योजना का। भव्य योजना का उद्देश्य 100 से 1000 एकड़ के औद्योगिक पार्कों का निर्माण करना है। मई 2026 में पोषण युक्त खेती और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय पहल को शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सेहत मिशन। सेहत का फुल फॉर्म क्या है? साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा जी ने और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया नई दिल्ली से। यह मिशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की एक साझा राष्ट्रीय पहल है। उद्देश्य क्या है? खेती, पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच समन्वय स्थापित करना ताकि स्वस्थ भोजन, स्वस्थ खेत और स्वस्थ भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ कहां से किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के सीहोर से। शुभारंभ किया शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा में इसका उद्घाटन हुआ। लक्ष्य क्या है? भारत को दिसंबर 2027 तक दालों के उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना और वर्ष 2030-31 तक उत्पादन को 350 लाख टन तक पहुंचाना है। मिशन की अवधि 6 वर्ष है। कुल परिव्यय है 11,440 करोड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 9 मई 2026 को केंद्र सरकार की किस जन सुरक्षा योजना ने अपने सफल कार्यान्वयन के 11 वर्ष पूरे किए हैं? तो देखिए 9 मई 2026 को किस योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसका मूल रूप से फरवरी 2015 में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 2015 के बजट भाषण में उल्लेख में किया गया था। 9 मई 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता बीमा कवर प्रदान करती है। यह योजना मात्र 20 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख तक का कवरेज प्रदान करती है। लाभार्थी की बात करेंगे 18 से 70 वर्ष की आयु के गरीब और वंचित व्यक्ति जिनके पास बचत बैंक खाता है वो इसके लिए लाभार्थी हैं। और आपको बताना चाहता हूँ ये जो योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की उपलब्धियाँ 29 अप्रैल 2026 तक 58.0 करोड़ से अधिक नामांकन मिल चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है इसको शुरू किया गया था 2020 में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2020 को हुई थी। नोडल मंत्रालय है इसका मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय। इसका उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र में के सतत विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की एक प्रमुख योजना है। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 5 वर्ष पूरे हुए हैं। मई 2026 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का जो पहला मोती पालन केंद्र है ये झारखंड के हजारीबाग में स्थापित हुआ। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा पहला मोती पालन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ, तो आप बोलोगे झारखंड के हजारीबाग में। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत के स्किल ट्रेनिंग संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए किस योजना के लिए 830 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PM सेतु। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। PM सेतु का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 अक्टूबर 2025 को। देश भर के 1000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक मशीनों और उद्योग के अनुकूल प्रशिक्षण केंद्रों में रूपांतरित करना। बजट कितना है इसके लिए? 60,000 करोड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत को दवाओं और जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए बजट 2026 में किस मिशन की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बायोफार्मा शक्ति मिशन।
बायोफार्मा शक्ति मिशन 2026 भारत सरकार की एक नई योजना है जिसका उद्देश्य देश में ही कैंसर, डायबिटीज़ और ऑटो इम्यून जैसी गंभीर बीमारियों की आधुनिक दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। इसके लिए 10,000 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम मई 2026 में कपास उत्पादकता मिशन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी राशि को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5659.22 करोड़। 5659.22 करोड़ जो है ये राशि मंजूरी मिली है कपास उत्पादकता मिशन को। यह मिशन जो है 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? कपास की उपज, गुणवत्ता और किसानों की आय में सुधार करना तथा भारत को कपास उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। 2030-31 तक कपास के उत्पादन को बढ़ाकर 498 लाख गांठ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ओडिशा के रायगढ़ से। योजना की शुरुआत हुई 25 दिसंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क से न जुड़ी हुई पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क से जोड़ना। अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को मार्च 2025 से आगे बढ़ाकर मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। योजना की कुल परिव्यय है 83,977 करोड़, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अप्रैल 2026 में अपने 11 वर्ष पूरे किए। यह योजना आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 अप्रैल 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। मुद्रा योजना का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है ये। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत 3 उत्पाद होते हैं, ध्यान रखना है। शिशु, जिसमें कि 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। दूसरा होता है किशोर, 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। तीसरा है तरुण, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रोवाइड किया जाता है। याद रखना है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। और फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा आपसे मुद्रा योजना में। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम प्रोजेक्ट की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया है। यह योजना कब शुरू हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2019 में शुरू हुई थी। इस योजना को शुरू किया गया था। पीएम कुसुम का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। उद्घाटन की बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। उद्देश्य क्या है? पीएम कुसुम योजना किसानों को खेती के लिए सौर सिंचाई पंप लगाने के लिए सब्सिडी देने का एक कार्यक्रम है। इस योजना के तहत किसानों को सौर पंप लगाने के लिए 30% से 90% तक की सब्सिडी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को पुनर्गठित करके इसकी अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। पुनर्गठित मिशन का नाम है जल जीवन मिशन 2.0। कुल परिव्यय की बात करेंगे 8.69 लाख करोड़ रुपए है। मिशन की शुरुआत 2019 में हुई थी। बात करेंगे जल जीवन मिशन 2.0 की। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दिसंबर 2028 तक सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध करा के सभी ग्राम पंचायतों को हर घर जल के रूप में प्रमाणित करना है। और आपको बताना चाहता हूँ, मेघालय जो है जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधार संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का 12वां राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करने के लिए मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने किस पहल को शुरू किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य खादी, हैंडलूम और हस्तशिल्प क्षेत्रों को मजबूत कर ग्रामीण रोजगार बढ़ाना है।
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लघु जल विद्युत विकास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2584.60 करोड़। इस योजना के लिए कुल 2584.60 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया, जिसके तहत लगभग 1500 मेगावाट की क्षमता वाली परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। यह योजना 1 मेगावाट और 25 मेगावाट के बीच की क्षमता वाली छोटी जल विद्युत परियोजना का समर्थन करती है, जो पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले जिलों पर केंद्रित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाल सागर और हॉर्मुज जल डमरू मध्य में चल रहे संकट के बीच निर्यातकों को रसद सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए रिलीफ योजना। यह आपने ध्यान रखना है। रिलीफ का फुल फॉर्म है रीसाइलेंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट फैसिलेशन। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशियाई संकट से प्रभावित निर्यातकों के लिए 497 करोड़ की रिलीफ योजना की घोषणा की। रिलीफ योजना निर्यात संवर्धन मिशन के तहत शुरू की गई है। इस पैकेज का उद्देश्य प्रभावित निर्यातकों को संघर्षपूर्व दरों पर ऋण बीमा प्रदान करना है। नोडल एजेंसी की बात करेंगे, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम, ये इसकी एजेंसी है। अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने निर्यात सुगमता हेतु रिलीफ योजना का दायरा बढ़ाते हुए पूछा जाए कि किन दो देशों के बीच पात्र देशों की सूची में शामिल किया है, मिस्र और जॉर्डन। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने डाक और पार्सल सेवाओं को और तेज करने के लिए इंडिया पोस्ट की 24 स्पीड पोस्ट और 24 स्पीड पोस्ट पार्सल सेवा का शुभारंभ किया? तो इसका शुभारंभ किसने किया है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बजट 2026-27 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 63,500 करोड़। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत किसी भी वजह से मृत्यु होने पर बीमा धारक के परिवार को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लाभान्वित लोगों की आयु सीमा क्या है? 18 से 50 वर्ष। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए देय प्रीमियम कितना है? 436 रुपये प्रति वर्ष। और आपको बताना चाहता हूँ 29 अप्रैल 2026 तक PMJJBY यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जो योजना है कि 27.43 करोड़ से अधिक नामांकन दर्ज किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय भाषा पुस्तक योजना। उद्घाटन की बात करेंगे, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने इनका उद्घाटन किया है 1 फरवरी 2025 को। बजट 2025-26 में भारतीय भाषाओं में स्कूली और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2.0 का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा असम के नतनपुर से। ये आपको ध्यान रखना है। उद्घाटन की बात करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के पहले चरण को अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से शुरू किया है। 15 फरवरी 2023 को योजना की शुरुआत हुई थी। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2 योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से 28-29 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू की जाएगी, जिसके लिए कुल 6839 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना कब शुरू हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 मई 2015 को इसको शुरू किया गया था। उद्घाटन की बात करेंगे,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। 9 मई 2015 को योजना की शुरुआत हुई। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित है ये। इसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिक को 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करना है। इस योजना में शामिल होने की जो आयु न्यूनतम है 18 वर्ष है, अधिकतम है 40 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। ध्यान रखना है। परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना की बात करेंगे, किसने शुरू की थी? वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने करी थी। यह एक वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मौजूदा CGHS सुविधाओं के पूरक के रूप में चिकित्सा कवरेज को प्रदान करती है। लाभार्थियों के पास 10 लाख या 20 लाख की बीमा राशि चुनने का विकल्प है। प्रदाता कौन है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने किस वर्ष तक बाल विवाह की व्यापकता को 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2026। यह अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नवंबर 2024 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 5.3 के अनुरूप वर्ष 2030 तक बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त करना है। छत्तीसगढ़ का जो बालोद जिला है वर्ष 2025 में देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला भी बना है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो देखिए, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच इसे शुरू करा है किसने? पंचायती राज मंत्रालय ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर प्रॉक्सी सरपंच को ना कहें अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सरपंच पति प्रथा को उजागर करना है। इस पहल का लक्ष्य निर्वाचित महिला सरपंचों को सशक्त बनाना और पुरुष रिश्तेदारों को स्थानीय प्रशासन में सत्ता के दुरुपयोग से रोकना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रहार इसका नाम है। इस नीति का उद्देश्य सीमा पर आतंकवाद, साइबर खतरों, ड्रोन के दुरुपयोग और आतंकी फंडिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना है। प्रहार का फुल फॉर्म, इसमें 7 स्तंभ शामिल है। प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम, दूसरा है रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया, तीसरा है एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटीज़ क्षमता एकीकरण, चौथा है ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार, पांचवा है एक्शन यानी कि कार्रवाई, छठा है अलाइन यानी कि संरेखन, सातवां है रीसाइलेंस पुनः प्राप्ति। केंद्र सरकार ने किस वैश्विक तकनीकी कंपनी सहयोग से राष्ट्रीय AI कौशल विकास पहल शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गूगल और यूट्यूब। राष्ट्रीय AI कौशल के तहत लगभग 15,000 युवाओं को बिना किसी शुल्क के प्रशिक्षित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को उद्योग संबंधित डिजिटल कौशल प्रदान करना, ताकि भारत उभरती तकनीकों के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नागरिकों को आयकर अधिनियम 2025 के बारे में शिक्षित करने के लिए मार्च 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस अभियान को शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रारंभ 2026। ध्यान रखना है। प्रारंभ की बात करेंगे, पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। प्रारंभ 2026 नामक अभियान का उद्देश्य नागरिकों को आयकर अधिनियम 2025 के बारे में शिक्षित करना। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून 2023 रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया था? तो देखिए, रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए जिस योजना को शुरू किया गया था वो था अमृत धरोहर योजना। कौन सा? अमृत धरोहर योजना। PM मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था 5 जून 2023 को। किस मंत्रालय के अंतर्गत है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत है। आर्द्र भूमि के संरक्षण के माध्यम से सतत पारिस्थितिकी तंत्र विकास को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में सब्जी और फल का उत्पादन बढ़ाने के लिए 100 कृषि जिलों में कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस
एक प्रमुख सरकारी पहल है जिसे कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। 11 अक्टूबर 2025 को इसको लॉन्च किया गया। यह योजना देश के 100 पिछड़े जिलों पर केंद्रित है, जहां वर्तमान में फसल की उत्पादकता और ऋण वितरण राष्ट्रीय औसत से कम है। इसका उद्देश्य इन जिलों को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। बजट आवंटित 24,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है, फोर्टिफाइड राइस योजना को 17,082 करोड़ के परिव्यय के साथ किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार की फोर्टिफाइड राइस योजना का उद्देश्य देश में कुपोषण, विशेषकर एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना, जिसके लिए सामान्य चावल की आवश्यक विटामिन और खनिज मिलाए जाते हैं। चावल फोर्टिफिकेशन पहल की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। 17,082 करोड़ रुपये बजट आवंटित है। फोर्टिफाइड चावल योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी मिली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मीराइट योजना का कुल परिव्यय क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 4200 करोड़ रुपए। ध्यान रखना है। मीराइट का फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार, ये मेरिट योजना का फुल फॉर्म है। अगस्त 2025 में इसको मंजूरी मिली थी। कुल लागत है 4200 करोड़। 5 वर्ष की मिशन अवधि है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और शासन में सुधार करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस मंत्रालय ने पारस्परिक गुरुकुल शिक्षा प्राप्त विद्वानों को आईआईटी जैसे संस्थानों में शोध के अवसर प्रदान करने के लिए सेतुबंध विद्वान योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। यह आपने ध्यान रखना है। सेतुबंध योजना, विद्वान योजना की बात करेंगे, जुलाई 2025 में इसकी शुरुआत हुई थी। शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आईकेएस प्रभाग द्वारा शुरू किया गया। पारंपरिक गुरुकुलों में कम से कम 5 वर्ष तक अध्ययन कर चुके विद्वानों को आईआईटी जैसे संस्थानों में शोध के अवसर देती है। इसमें गुरुकुल के छात्रों को आईआईटी में शोध के अवसर 2 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई अदिति योजना को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो देखिए, अदिति योजना को जो शुरू करा है, ये करा है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, विद्युत मंत्रालय ने शुरू करा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग ध्यान रखना है, ADEETIE। पूरा नाम क्या है? असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट। यह योजना आधिकारिक तौर पर पानीपत, हरियाणा में शुरू की गई। यह विद्युत मंत्रालय की एक पहल है जिसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा कार्यान्वित किया गया। इस योजना के लिए 1,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। यह योजना सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए 5% और मध्यम उद्योगों के लिए 30% ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए मार्च 2024 में किस मंत्रालय ने अदिति योजना शुरू की थी? अदिति योजना शुरू करी थी किसने? रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में कहा था कि स्पेलिंग देख लीजिए आप, प्रोनाउंसिएशन लगभग दोनों की सेम है। इसमें अदिति का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX, यानी कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। 4 मार्च 2024 को रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा तकनीकों जैसे AI, क्वांटम तकनीक, साइबर हथियार में नवाचार को बढ़ावा देना। वित्त पोषण की बात करेंगे, अदिति योजना के तहत 750 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत के राष्ट्रीय डिजिटल एड्रेस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस संस्था ने ध्रुव नीति का अनावरण किया है? तो ये किया है डाक विभाग ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। ध्रुव का फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य देश के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पता प्रणाली बनाना है ताकि सभी स्थानों को एक अद्वितीय जियो कोडेड डिजिटल पता मिल सके। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान समुद्र में तेल और गैस भंडारों का पता लगाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन की।
15 अगस्त 2025 को इसकी घोषणा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन के शुभारंभ की घोषणा की और इसकी तुलना समुद्र मंथन से की है। इस मिशन का उद्देश्य समुद्र में तेल और गैस भंडारों का पता लगाना, जिससे भारत में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो ये करी गई थी 28 अगस्त 2014 को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करेंगे, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था 15 अगस्त 2014 को लाल किले से। 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत हुई। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। लाभ क्या है इसके? वंचित वर्गों को बैंकिंग सेवाएं जैसे जीरो बैलेंस खाता में 30,000 तक का जीवन बीमा प्रोवाइड करना। ठीक है, तो देखिए इसमें जो इसका लाभ है वो क्या है? एक तो वंचित वर्गों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, एक ये इसका लाभ है। दूसरा जीरो बैलेंस में खाता खोलना और 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना आ गई है। अगस्त 2014 में PMJDY ने एक सप्ताह में 18,96,130 बैंक खाते खोले, जिसे गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मान्यता मिली। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में खुले थे। योजना का नारा क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। अगला क्वेश्चन, 22 जनवरी 2025 को निम्न में से किस योजना के 10 साल पूरे हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। उद्घाटन किया पीएम मोदी जी ने। 22 जनवरी 2015 को योजना की शुरुआत हुई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में गिरते बाल लिंगानुपात के समाधान और लड़कियों को सशक्त बनाने से संबंधित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पानीपत हरियाणा में लॉन्च किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सार्वजनिक कला परिदृश्य को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट परी को लॉन्च किया है संस्कृति मंत्रालय ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। परी का फुल फॉर्म है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने उसका उद्घाटन किया है। योजना की शुरुआत जुलाई 2024 में हुई। ललित कला अकादमी और द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इसकी नोडल एजेंसी है। इस परियोजना का उद्देश्य देश की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को कला रूपों में चित्रित करके दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उन्नति योजना की शुरुआत करी थी। उन्नति का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। 9 मार्च 2024 को योजना की शुरुआत हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों का विकास करना और रोजगार सृजन करना है। इस योजना की कुल लागत 10,037 करोड़ रुपए है, जो 10 वर्षों एवं अतिरिक्त 8 वर्षों में विभाजित किया गया है। यह योजना अधिसूचना की तिथि से 8 वर्ष की प्रतिबद्ध देनदारियों के साथ 31/3/2034 तक प्रभावी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 फरवरी 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली के भारत मंडपम में। उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2024 को हुई। यह योजना भारत में कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना और देश की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। ये आपको ध्यान रखना है। फरवरी 2024 में केंद्र सरकार ने 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उत्पादन कराने के लिए किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये आपको ध्यान रखना है। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 फरवरी 2024 को। 15 फरवरी 2024 को योजना की शुरुआत हुई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने के लिए 75,000 करोड़ रुपए की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया 22 जनवरी 2024 को। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देश भर में 1 करोड़ घरों में छत और सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना इसका उद्देश्य है। पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2024 में किस योजना की शुरुआत की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी विज्ञान योजना की शुरुआत की थी। उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 जनवरी 2024 को। योजना की शुरुआत हुई, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या है? पृथ्वी विज्ञान योजना व्यापक रूप से भूविज्ञान के 5 घटकों वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, हिममंडल और जीव मंडल की देखरेख करती है। इसे वर्ष 2021-26 की अवधि की इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 4797 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के जलाशयों, झीलों और बांधों पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने के लिए जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? 4 ऑप्शन आपके पास है। दूसरा है, जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र के भीतर तेल और प्राकृतिक गैस के नए भंडारों की खोज के लिए 84,084 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ किस योजना को मंजूरी दी? स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत 6x6x6 ढांचे को अपग्रेड करके कौन सी विशिष्ट रणनीति शुरू की है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। और आपको बताना चाहता हूँ, हमारा इसी प्रकार से पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें कि 100 MCQs मैंने आपको करवा दिए और नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको 100 MCQs और मिल जाएंगे। तो हमारा ये जो टॉपिक है ना, केंद्र की योजना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो केंद्र की योजनाएं होती है ना, जब से मोदी सरकार आई है, ठीक है, तो आपको पता है ये सारी योजना जो उन्होंने स्टार्ट करी हैं बड़ी बड़ी, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो आपने देखना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है, जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के। तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।